और एक्सरसाइज 7.3 हम बताएंगे। कल तक 7th क्वेश्चन हो गया था, आज आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन, और इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हम इसके अपोजिट का ऊपर नीचे मल्टीपल कर सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हम हाफ एंगल के फॉर्मूले लगा सकते हैं। हाफ एंगल के फॉर्मूले क्या होते हैं? एक कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक हो सकता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये दो फॉर्मूले बन सकते हैं। अब ये फॉर्मूले हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, और नीचे cos x की जगह क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिखेंगे, और dx। बाद में क्या है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर बचा, और 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डिनोमिनेटर में बचेगा। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले एक्स बाई 2 को हम t मान लें। एक्स बाई 2 को t मान लिया, एक्स बाई 2 को t माना तो x का 1 और t का dt ओवर dx, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो dx बराबर 2dt आ गया, dx बराबर 2dt आ गया। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर t और dx की जगह 2dt। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं। तो अब हमें मालूम है कि tan स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन नहीं होता। tan स्क्वायर टी का क्या नहीं होता? इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हमें उसमें क्या चेंज करना पड़ता है? उसको sec में चेंज करना पड़ता है। तो tan स्क्वायर टी को हम लिखेंगे sec स्क्वायर टी माइनस 1। कोई डाउट नहीं है? आगे देखिए, तो 2 ये हो गया sec स्क्वायर टी डी टी, और माइनस 2 1 डी टी, और sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t, और 1 का इंटीग्रेशन 2t प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे हम। t की वैल्यू क्या है? x y 2 है, माइनस 2। t की वैल्यू क्या है? x y 2 है प्लस c। तो यही आंसर है। क्वेश्चन क्या है? cos x अपॉन 1 प्लस cos x, जो कि 9th क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? देखो क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या कर सकते हैं? हाफ एंगल की फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो नीचे से तो 1 माइनस हो जाएगा, लेकिन ऊपर cos x का क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। तो हम एक काम करते हैं इसमें कि एक बार ऊपर +1 कर दिया और एक बार -1 कर दिया अपॉन 1 प्लस cos x dx। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप अपनी तरफ से +1 -1 कर देते हो, हमें कहाँ समझ में आएगा इसमें +1 -1 करना है। लेकिन ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, तो आपको समझ में आएंगे कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना। जब इंटीग्रेशन आप सारे लगा लोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या करना है। अब इसमें हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हम सेपरेट करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अलग ले लेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अलग ले लेंगे, और 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अलग सेपरेट कर लेंगे, और उसके बाद दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स सेपरेट कर लिया, -1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स
सेपरेट कर दिया, यहाँ पे ये कैंसिल किया तो ये 1 आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस। अब बात आती है इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर xy2 माइनस 1। हाफ एंगल का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट बताया था कि cos x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर xy2 और एक होता है 2 cos स्क्वायर xy2 माइनस 1। जिससे 1 कैंसिल हो वो लगा दो। अभी नीचे वाले से 1 कैंसिल होगा, इस वाले फॉर्मूले से 1 कैंसिल होगा, तो वही हमने अप्लाई किया। ठीक है, यहां से 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या आया x माइनस ये 2 बाहर ले लिया और cos को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर xy2 dx हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे हमें दिख रहा है कि xy2, तो xy2 को t लेट करना पड़ेगा, तो लेट करेंगे xy2 को t, तो 1/2 बराबर dt ओवर dx, तो dx बराबर 2 dt आ गया। क्या आया? dx बराबर 2 dt। तो अब आप समझिए यहाँ पे x माइनस 1/2 sec स्क्वायर, और xy2 की जगह क्या आएगा? t आएगा। dx की जगह क्या आएगा? 2 dt आएगा। तो ये 2 से तो ये 2 कट गया। ठीक, तो अब सवाल क्या आया? x माइनस sec स्क्वायर t और dt। यहां तक कोई डाउट नहीं? तो x माइनस sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan t और प्लस c। तो यहाँ पे हो गया x माइनस tan और t की वैल्यू रख दो xy2 प्लस c, और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको समझिए। क्वेश्चन है साइन की पावर 4x। ठीक है, अब साइन की पावर 4x को कैसे सॉल्व करें? इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और भी तरीके से लिख सकते थे इसको, साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x लिख लेते, तो साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिखते, फिर कॉस x को t मानते। ठीक है, तो साइन x dx dt हो जाता, एक साइन x खत्म हो जाता। उसके बाद आगे इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन थोड़ा और क्रिटिकल पड़ेगा वो। इससे बेस्ट वे ये हम बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर लिया। कोई डाउट यहाँ तक? कोई नहीं है। आगे सुनिए, एक हमने बताया था कि साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x साइन क्यूब x कॉस क्यूब x का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमने ये भी बताया था कि साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, तुम्हें मालूम है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां से साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला बना लो, 2 साइन स्क्वायर x इधर आ जाएगा और cos 2x इधर चला जाएगा। तो यहां से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और आगे dx, आगे dx। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। यहाँ पे क्या हुआ? 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगेगा? क्या लगेगा जरा बताओ मैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dx। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, 1/4 1 dx अलग प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x dx अलग माइनस 2/4 cos 2x dx अलग। तीनों को अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब तुम्हें मालूम है कि 1 का इंटीग्रेशन तुम्हें मालूम है x होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं।
इसका भी इंटीग्रेशन हमें मालूम है, cos 2x का क्या होगा, sin 2x अपॉन 2। cos 2x का क्या होगा, sin 2x अपॉन 2। अब प्रॉब्लम आएगी इसका कैसे करें, क्योंकि हमने क्या बताया कि sin स्क्वायर x हो, cos स्क्वायर x हो, sin क्यूब x हो, cos क्यूब x हो, इनका इंटीग्रेशन नहीं होता, इनको हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ता। तो अब यहाँ पे हम देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे तो ये x हो गया, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने 2x को t मान लिया, 2x को t माना। अब यहाँ पे हम देखो 2x को जब t मान रहे हैं तो 2x का 1 t का dt ओवर dx, तो क्या होगा dx इक्वल्स टू 1/2 dt होगा। तो dx की क्या लिखेंगे 1/2 और dt, और यहाँ पे क्या है 1/2 cos 2x का क्या होगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c। अब केवल इतने का इंटीग्रेशन करना है, बाकी सब हो गया, बाकी सारा तो हो गया। अब कैसे करेंगे, फिर से आइडेंटिटी बनाते हैं। ये तो sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी बन के आई थी। अब cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और 2 का मल्टीपल हो रहा है, डिवाइड में ले आओ तो ये काई का फॉर्मूला आ गया, cos स्क्वायर x का आ गया, और वही हमें यहाँ पे रखना है। तो अब आगे देखो क्या करेंगे, 1/4x तो वैसे ही लिख दिया, प्लस 1/8 वैसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे देखिए cos स्क्वायर t का इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2t ठीक। तो ये हो गया 1/4x 1 प्लस cos 2t dt माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ 1/4x प्लस 1/16 1 dt अलग और 1/16 cos 2t dt अलग माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। इज दैट क्लियर। अब आगे देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t होगा, dt है ना, dt है तो t होगा। यहाँ पे क्या होगा cos 2t का क्या होगा sin 2t अपॉन 2 होगा, माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। यहाँ तक आ गया। अब t की वैल्यू क्या रख देंगे 2x रख देंगे, बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, हमें साफ समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो वही हम लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत है किसी को नहीं है। 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो या 1 लिख दो, ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या बना a माइनस बी a प्लस बी, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हो गया सिंपल। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स बचा, और 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम करेंगे 1 dx माइनस कॉस एक्स dx, अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos x का sin x होता है प्लस c। 13 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा
अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा और इंटीग्रेशन dx। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जब भी हमें 2x दिख जाए तो 2x का फॉर्मूला लगा दो। क्या लगेगा cos 2x का फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और इसी तरीके से cos 2 अल्फा का क्या होगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने cos में ही क्यों चेंज किया, साइन में क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में cos ही दिख रहा है हमें, इसलिए न्यूमरेटर को भी cos में ही कन्वर्ट किया, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें cos दिख रहा है, इसलिए न्यूमरेटर को cos में कन्वर्ट किया। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा और dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा और नीचे बचेगा cos एक्स माइनस cos अल्फा और बाहर आएगा dx। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लग जाएगी cos एक्स माइनस cos अल्फा और cos एक्स प्लस cos अल्फा और डिनोमिनेटर में क्या है? cos एक्स माइनस cos अल्फा। cos एक्स माइनस cos अल्फा से cos एक्स माइनस cos अल्फा कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? cos एक्स बचा प्लस cos अल्फा बचा और dx बचा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये तो cos एक्स ले लिया हमने, cos एक्स dx प्लस यहाँ पे हम जब इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लेंगे, लेकिन cos अल्फा हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे ऐसे। बताओ क्यों? क्योंकि cos अल्फा कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके साथ x नहीं है, cos अल्फा है, x नहीं है। तो हमने 2 cos अल्फा को बाहर लिखा, अंदर बचेगा 1, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x का हो गया sin x प्लस 2 cos अल्फा 1 का हो गया x प्लस c। क्या है 14th क्वेश्चन? उसको देखिए, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आप इसको समझो क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो cos x माइनस साइन x है, कुछ t तो मान नहीं सकते अभी हम। 1 को लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर नीचे बन जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मानेंगे तो ऊपर वाला dt हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वैसा ही लिखा रहने दो और ये dx लिख दो। अब हमने नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया, क्या लिख दिया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx। आगे क्या किया? हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लिया। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मान लिया? t मान लिया। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। dx होता है और बराबर dt। तो ऊपर क्या न्यूमरेटर में हो गया? dt हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब टी स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टी की पावर -2 हो जाएगा। और टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c होता है। दैट मीन्स -t की पावर -1 + c, दैट मीन्स
1/t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या है sin x प्लस cos x प्लस सी। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। tan क्यूब 2x sec 2x dx। ये सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे 2x को t, 2x को t लेट करेंगे, तो 2x का 1 t का dt ओवर dx। कोई दिक्कत है? नहीं है। उसके बाद इसका मतलब क्या आया, 2dx बराबर dt आया, तो dx बराबर 1/2 dt आ गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया tan क्यूब t sec t और dt 1/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें tan स्क्वायर t इंटू tan t इंटू sec t dt, तो कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम इसको ये लिख दें tan t को sec स्क्वायर t माइनस 1 और ये आगे sec t tan t dt, अभी कोई प्रॉब्लम है? फिर से समझ लो जरा, हमने 2x को t मान लिया तो dx 1/2 dt हो गया। tan क्यूब t को हमने लिख दिया tan स्क्वायर t इंटू tan t इंटू sec t। sec और tan साथ में ले लिए, और tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें मालूम है, अब हम लेट दोबारा करेंगे और sec t को कुछ मानेंगे। क्या मान लें? अब u मान लें, ठीक है? तो sec t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec t tan t बराबर du ओवर dt। dt इधर आ जाएगा, तो sec t tan t और dt की जगह क्या हो जाएगा, du, तो 1/2, और sec t की जगह क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 1 du हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ेंगे तो 1/2 u स्क्वायर du अलग, माइनस 1/2 1 du अलग, और u स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है u क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन होता है u प्लस c। तो अब आगे क्या करेंगे, तो 1/6 और u की वैल्यू क्या है, sec t, तो दैट मीन sec क्यूब t माइनस 1/2 sec t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है 2x, तो t की वैल्यू 2x।